आपने बोला कि हर इंसान के अंदर, आपने ये सीखा, एक गुड होता है, बैड होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है. टेल मी वन पॉजिटिव और एक नेगेटिव आप में जो आप चाहते हो कि आपके बच्चा से सीखे या नहीं सीखे. व्हाट वुड यू डोंट वांट योर किड्स टू नॉट, लाइक एक ट्रेट आपका जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपसे कभी ना सीखे. मुझसे काफी सीखना चाहिए उनको. आती है आपको कि यार एक इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है. तो वो रियलाइजेशन मेरे लिए बहुत बड़ा था. एक सबसे बड़ी सीख मुझे मिली सत्यमेव जयते के दौरान, वो ये थी कि यार हमको एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ना है. आपको और मुझे साथ में कोई दूसरा नहीं होता. हम एक ही हैं, कोई दूसरा नहीं होता. हम एक ही हैं. और ये जो एक अद्वैत की फिलॉसफी, अद्वैता की फिलॉसफी, यू नो, नॉन ड्युअलिटी, एवरीथिंग इज वन, द होल यूनिवर्स इज वन, इज समथिंग आई बिलीव इन. नाउ आई बिलीव एवरीथिंग इज वन. हम उसको देख नहीं पाते, हमारी नजर वो नहीं है जो समझ पाए इस बात को, हमारा जहन इस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन हम सब एक्चुअली जुड़े हुए हैं, तारों से जुड़े हुए हैं, हम एक ही हैं. तो वो पूरे प्रोसेस में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे ह्यूमन नेचर वर्क होता है, कैसे हम में ही सबसे क्रूअल चीज भी हम कर सकते हैं और सबसे अच्छी चीज भी हम ही कर सकते हैं. क्या तो जरूरी ये होता है कि जब आप किसी इंसान से मिलें तो आप उसकी अच्छाई को टटोलें, बुराई को आप या तो नजरअंदाज कर लें या ऐसे तरीके से उसको महसूस कराएं कि वो उसको बुरा भी नहीं लगे. जैसे हम जब सत्यमेव जयते कर रहे थे, बहुत मुश्किल शो था वो, क्योंकि हम बहुत ही सेंसिटिव. आपने बोला था कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो विद द सक्सेसेस, लॉसेस, यू वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब, राइट? आपकी मूवी अच्छी करती है या बेकार करती है, वो ज्यादा अफेक्ट करता है कि जुनैद की मूवी अच्छी करती है बेकार करती है वो? ये बड़ा फ्रेश सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये फ्रेश इमोशन है मेरा. मुझे हमेशा लगता था कि यार मुझे अपने काम के साथ इतना लगाव है, इतना पागलपन है कि उस काम के साथ क्या हो रहा है, सक्सेस है, लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे इंपॉर्टेंट शायद कोई चीज नहीं है. लेकिन जब जुनैद इंडस्ट्री में उसने कदम रखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो एक फादर का इमोशन होता है ना, वो ओवरटेक कर जाता है. तो एनी डे, आज के डेट में मैं जुनैद के काम के साथ ज्यादा फिक्रमंद हूँ, अटैच्ड हूँ कि यार उसको सक्सेसफुल होना चाहिए. His success and his emotion, forget success, it's the emotion. I want him to be happy with the work he's done. I want him to get the due of what he's doing. As a father, that's a very strong emotion. तो I have to say कि चाहे वो जुनैद हो, वो आयरा हो, या कल आज़ाद जब काम करेगा, तो I think I'll be more concerned about their success and failure of their life than mine. My children's life and future जो है, मेरे बच्चों का फ्यूचर और उनकी जिंदगी मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है बनिस्बत कि मेरी. आपकी फ्लॉप चलेगी लेकिन उनकी फ्लॉप हाँ, उनकी फ्लॉप मेरे को नहीं चली. जैसे अभी लवियापा आई थी, नहीं चली. मुझे तो फिल्म अच्छी लगी थी, मुझे लगा कि जुनैद ने भी अच्छा काम किया था, और वो जो रोल है, जो किरदार है जुनैद ने जो किया था, वो उसके टाइप का बिल्कुल नहीं है. वो रियल लाइफ में ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. तो जुनैद में एक बहुत कमाल की क्वालिटी है कि वो किरदार बन जाता है. आप जो किरदार देख रहे हो फिल्म में, आपको लगता है ये वही है. और इसका मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता लाल सिंह चड्ढा में. जब लाल सिंह चड्ढा बन रही थी शुरू में, तो मैंने दाढ़ी भी बढ़ाना शुरू कर दी थी. 6 महीने हो गए थे, और जुनैद फ्रेश थिएटर सीख के आया था, या फिर 1 साल उनके लिए प्लेस किए. तो जब वो वापस आया तो मुझे लगा कि यार देखें उसने क्या सीखा है. तो अद्वैत को मैंने बोला कि यार एक काम कर, लाल सिंह चड्ढा ला ले, मैं नहीं हूँ. एक तो मैं देखूंगा कि जुनैद का काम कैसा है, दूसरा तू ये फिल्म डायरेक्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं, वो भी मुझे समझ में आ जाएगा. 2 चीजें टेस्ट हो जाएंगी, तू भी टेस्ट हो जाएगा, जुनैद भी टेस्ट हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे. तो उसने 2 हफ्ते का टाइम लिया, ज्यादा नहीं. 2 हफ्ते में उसने मुझे एक 20 मिनट शूट करके दिखाया, 8-10 सीन जुनैद के साथ. वो देख के मैं हिल गया. मुझे लगा बाप रे, ये जुनैद ने क्या कर दिया है. और ये फर्स्ट टाइम वो थिएटर स्कूल से वापस आया, पहली दफा कुछ करके दिखा रहा है. तो मैं कंफ्यूज हो गया. मुझे लगा ये बाप का प्यार है या एक्चुअली उसने इतना अच्छा काम किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. Why do you think लवियापा didn't work for him? I think वो उसकी एक उसको बहुत नेगेटिव बैकलैश उस फिल्म को आया, ऐसा मेरा मानना है. क्योंकि वो ट्रोल बहुत हुई फिल्म, नेपोटिज्म में बहुत चली गई कि यार नेपोटिज्म, ये नेपो किड्स हैं. जबकि जुनैद और मैं ऐसे हैं ही नहीं. मतलब जुनैद खुद ऐसा है. आपको पता होगा मेरी सिस्टर है निखत, वो एक्टिंग करती हैं, पिछले 4-5 साल से एक्टिंग कर रही हैं.
कपिल शर्मा के शो पे जब हम गए थे तो फर्स्ट टाइम लोगों ने देखा उनको, अच्छा ये मेरी सिस्टर है, आजकल एक्टिंग कर रही है। पठान देखा है आपने? पठान में जो अफगानी औरत है शायद, जो मैंने देखी नहीं है फिल्म, बट मैंने सुना है कि वो शाहरुख को तावीज बांधती है और उसको टाइटल देती है कि आज से तुम पठान कहलाओगे। दैट्स माई सिस्टर। तो इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता था कि वो मेरी बहन है। जब निखत ने एट द एज ऑफ 50 और समथिंग डिसाइडेड कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो शी टोल्ड मी कि मैं सोच रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट है। एक्चुअली हमेशा से था, लेकिन फिर मैं शाय थी, मैंने किया नहीं। अब मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे अच्छी बात है। मुझे पता नहीं था वो कैसी एक्टिंग करेगी। तो उसने कहा मैं क्या करूँ? मैं बोला आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में जाओ और स्क्रीन टेस्ट दो, उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको रोल देंगे। तो शी यूज्ड टू गो टू ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड आस्क फॉर रोल्स एंड डू द स्क्रीन टेस्ट। कहीं नहीं बोलती थी कि ये मैं आमिर की बहन हूँ, कहीं नहीं। Really? और ना मैं बोलता था किसी को कि वो मेरी बहन है। तो उसको आज तक जो भी काम मिला है अपने बल पे मिला है। वो तो कपिल का जो शो हुआ था कुछ महीने पहले, तब जाके लोगों को पता चला ये मेरी सिस्टर है। तब तक किसी को पता नहीं था कि शी इज माय सिस्टर। तो नेपोटिज्म या अपने नजदीक के किसी बंदे को रोल देना, ये मुझसे होता ही नहीं है। बट व्हाई नॉट? क्योंकि नहीं, फिल्म के साथ आप बेइंसाफी नहीं कर सकते। नहीं, बट एटलीस्ट सही लोग तरीका है। आप कास्टिंग डायरेक्टर, यार कोई नॉर्मल इंसान जाता जो आमिर खान का भाई या बहन नहीं है, बेटा नहीं है, तो वो तो कास्टिंग डायरेक्टर जाके बोलता है यार मेरा नाम ये है, मुझे आप काम दो। तो वो आपको बोले अच्छा ये सीन करके दिखाओ, इस फिल्म की कास्टिंग चल रही है, ये सीन है, पढ़ के दिखाओ। अच्छा पड़ेगा तो उसको मिलेगा सीन, नहीं अच्छा पड़ेगा नहीं मिलेगा।